जी शुक्रिया। कमर सर, या परसों नई हुकूमत तश्कील पाएगी और यकीनन वो भी इस सोच विचार में मशगूल होंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस को हम पहले हैंडल करें। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सियासी अदम इस्तेहकाम ने पाकिस्तान को यहाँ पे लाकर खड़ा किया है और इसलिए ये बड़ा ज़रूरी होगा कि जो भी हुकूमत बनती है उसको सियासी रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए। वो जो एक है ना कि विनर टेक्स इट ऑल, यानी ये सोच नहीं होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मुझे मालूम है कि इस वक्त बड़े मुश्किल और कड़े हालात हैं, लेकिन तमाम सियासतदानों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान में अगर इस्तेहकाम ना आया और तमाम जो हमारे इदारे हैं, इसमें जुडिशरी है, उसमें आर्म सर्विसेज हैं, उनको भी इस बात के लिए बड़ा ही फिक्र होगा कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा पाकिस्तान में, आपकी इक़्तिसाद बेहतर नहीं हो सकती। तो पहला तो सबसे पहला मेरे ख्याल में नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए कि किसी तरीके से एक ऐसा माहौल हो जिसमें एक दूसरे के लिए कुछ रवादारी हो, कुछ ठहराव हो, और जिसमें इस बात की लगन हो कि नहीं, सबको साथ लेकर चलना है। ये सब तरफ से होगा, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से। नजर नहीं आ रहा है अभी, लेकिन करना ये जरूरी होगा, वरना ये कश्ती जो है वो उस रफ्तार से नहीं चल सकेगी जिसकी हम सब ख्वाहिशमंद हैं। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो इक्तसाद का है, उसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं और जिस अंदाज से गुजार रहे हैं, उसके वसाइल हमारे पास नहीं है। हम जितना कमा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा खर्च कर रहे हैं और जो पॉलिसीज हैं हमारी, उनमें कोई तसलसल नहीं है। उसकी वजह से सरमायाकारों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें या ना करें। बहुत सारे लोग पैसा बाहर ले गए हैं और मुंतजर हैं कि कोई इस मुल्क में कोई पॉलिसियों का तसलसल आए तो उसमें भी हम भी कुछ अपना किरदार अदा कर सकें। और महंगाई का ये आलम है कि इस वक्त जो खुशहाल भी थे लोग वो भी बहुत ही मुश्किल में हैं। यूटिलिटीज की कीमतें भी बहुत ज्यादा। ये सारे वो मसाइल हैं जो मेरे ख्याल में एक पूरा बॉक्स बनता है इक़्तिसाद का, जो उनको करना होगा। और तीसरा जो मसला है वो हमारा नेशनल सिक्योरिटी है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल में एडमिरल हशाम ज्यादा तफसील से बात करेंगे। वो हमारे बॉर्डर महफूज नहीं है, मुल्क के अंदर एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, इंतहा पसंदी का माहौल है, दहशत गर्दी थमने को नहीं आ रही है। तो ये भी एक बड़ा मौजू होगा बात करने के लिए चैलेंज के तौर पर। और चौथी जो चीज है जो जिससे मेरा ज्यादा ताल्लुक रहा है वो पॉलिसी है। मेरे ख्याल में दाखिला पॉलिसी और खारजा पॉलिसी आपस में हमेशा जुड़ी होती हैं। तो अगर दाखिला पॉलिसी सही ना हो और इस्तेहकाम ना हो तो खारजा पॉलिसी में भी वो तनाव नहीं आ सकता, वो यानी ताकत और एनर्जी नहीं आ सकती जो हम चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मौजूआत हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें खारजा पॉलिसी भी दाखिला पॉलिसी को इस्तेहकाम बख्श सकती है। उनमें मैं 3 बातें जरूर कहूंगा और उसके बाद मैं रुकूंगा ताकि दूसरे साथी भी अपनी राय दे सकें। पहली बात तो यह है कि हमें खारजा पॉलिसी की असर नौ तश्कील करनी है, रिव्यू करने की जरूरत है और ये सोचना है कि अब हमारी खारजा पॉलिसी दुनिया में, खित्ते में और पाकिस्तान में अमन के लिए काम करेगी। हम दूसरों की जंगों में शरीक नहीं होंगे, हम किसी की और की जंग नहीं लड़ेंगे। दूसरी चीज जो अहम बात होगी वो ये है कि हमें अपनी नेबरहुड पे, अपने अड़ोस पड़ोस पे तवज्जो देनी होगी कि हम अपने नेबरहुड से ताल्लुकात को बेहतरी करें। दुनिया में 40% तजारत रीजन के अंदर होती है, हमारे यहाँ 5% भी नहीं है। तो ये पड़ोस को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे अमन किया जाए। हमारे मशरिक और मगरब दोनों में बड़ी शोरश है हमारे बॉर्डर्स पे, इनको कैसे बेहतर किया जाए, ये तवज्जो देने की जरूरत होगी। और तीसरी चीज ये है कि हमारे खारजा पॉलिसी के जो मामलात हैं इनको पार्लियामेंट में बाकायदा डिस्कस होना चाहिए, उसमें बाकायदा उसके साथ बहस होनी चाहिए। जिस तरह यूएस कांग्रेस में वो कई बार ब्रीफिंग्स करते हैं, जो
बाहर के जो अच्छी मालूमात रखने वाले लोग आते हैं वो भी लेजिस्लेटर्स को बताते हैं। तो पार्लियामेंट में अगर आप इन चीज़ों पे बहस करें और साथ ही साथ जो आपकी इंटेलिजेंशिया है, आपके एकेडेमिया है, आपके थिंक टैंक्स हैं, बहुत सारे लिखारी हैं, उनको वक्तन फ़क्तन वो बुला के शामिल करें ताकि जब जो उसमें से पॉलिसी निकले वो पाकिस्तान के मफादात के ऐन मुताबिक हो। ये जो पुरानी रविश थी कि सीक्रेटली कोई एक शख्स या कुछ चंद अशखास कुछ फैसला कर लेते हैं और बाद में कौम को पता चलता है कि आपके तो अड्डे भी दे दिए गए थे किसी मजमूम मकासद के लिए, इस किस्म का जो है रविश को तर्क करने के लिए पार्लियामेंट को अहमियत दी जाए और वहाँ खारजा पॉलिसी को डिस्कस की जाए। ये 3 बातें तो मैं सर-ए-दस्त कहना चाहता हूँ, बाद में इसके ऊपर मजीद तफसीली रोशनी डाली जा सकती है।